नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया प्रबोध कार्यक्रम, जिसे इंग्लिश में प्रबोध कोर्स भी कहते हैं, को आप देखने वाले हैं। और इसमें जो दोस्तों आप देखेंगे किस तरह से जो है दो लोग, जी हाँ दोस्तों, डिस्पेंसरी में जो है पेशेंट और डॉक्टर के बीच बातचीत हो रही है, जिसका आपने जो है लास्ट वाला वीडियो देखा था, उसी की अगली कड़ी यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जिनको भी इंग्लिश बोलना सीखना है तो बस यहीं से स्टार्ट करना है आपको, क्योंकि बहुत ही बेसिक से इंग्लिश यहाँ पर बोला गया है। जो भी सेंटेंस है उसको मैं इंग्लिश में बताऊँगा ताकि आपको समझ में आए, और उसे रिपीट करके देखिए और ज़रूरत के अनुसार उसको बोलिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर और मेहता और मोहन, इन तीनों के बीच जो है बातचीत का क्रम चालू है डिस्पेंसरी में। देखिए, हिंदी ही नहीं, सिर्फ इसका इंग्लिश भी समझना है और इंग्लिश को समझकर उसे बोलने का प्रैक्टिस भी करना है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए, पहला जो सेंटेंस है दोस्तों, कि डॉक्टर क्या कहता है, क्या आपको CGHS डिस्पेंसरी की सुविधा मिलती है? आपको वहीं जाना चाहिए, मैं पर्ची पर लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि रेफर करे डॉक्टर, आपको वहीं जाना चाहिए, है ना, मैं पर्ची पर लिख देता हूँ। ये सब सेंटेंसेस, क्या आपको CGS डिस्पेंसरी की सुविधा मिलती है, ऐसा लोग पूछ सकते हैं। CGS की जगह कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है, इस तरह से भी लोग पूछ सकते हैं, है ना। तो खैर चलिए, डॉक्टर बोलते हैं, डू यू गेट द फैसिलिटी ऑफ CGS डिस्पेंसरी? डू यू गेट द फैसिलिटी ऑफ CGS डिस्पेंसरी? डू यू गेट द फैसिलिटी ऑफ CGS डिस्पेंसरी? You should you should go there. You should go there. You should go there. I will write it on slip. I will write it on slip. I will write it on slip. मैं पर्ची पर लिख देता हूँ। I will write it on slip. नेक्स्ट, मोहन मेहता बोलते हैं, मोहन को खाने में क्या दूं? डॉक्टर साहब, ऐसे पूछते हैं ना कि डॉक्टर साहब खाने में क्या खाए, है ना, या क्या दें, ऐसे पूछते हैं हम लोग। वही वही बात है। तो इंग्लिश में से बोलेंगे, मेहता मेहता जो बोल रहे हैं कि व्हाट शुड आई गिव मोहन टू ईट? डॉक्टर, व्हाट शुड आई गिव मोहन टू ईट? व्हाट शुड आई गिव मोहन टू ईट? डॉक्टर, व्हाट शुड आई गिव मोहन टू ईट? डॉक्टर, मोहन को खाने में क्या दूं डॉक्टर साहब? नेक्स्ट है, डॉक्टर, इसे फल और ताजी सब्जियां दीजिए। इसे फल और ताजी सब्जियां दीजिए। गिव इट फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। गिव इट फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। गिव इट फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, मोहन है, डॉक्टर साहब, मुझे संतरा और सेब पसंद है, खा सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मुझे संतरा और सेब पसंद है, खा सकता हूँ? ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब, मुझे संतरा और सेब पसंद है, खा सकता हूँ? इंग्लिश में से बोलेंगे, डॉक्टर सर, आई लाइक ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। कैन आई ईट देम? कैन आई ईट देम? डॉक्टर सर, आई लाइक ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। कैन आई ईट देम? नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर फिर बोलते हैं, हाँ, खूब फल खाओ। डॉक्टर, यस, ईट लॉट ऑफ फ्रूट। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट। यस, ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट। मेहता बोलते हैं, डॉक्टर साहब, इसे दूध दूं या कॉफी? इसे दूध दूं या कॉफी? डॉक्टर सर, सेल आई गिव हिम मिल्क और कॉफी? सेल आई गिव हिम मिल्क और कॉफी? इसे दूध दूं या कॉफी? सेल आई गिव हिम मिल्क और कॉफी? नेक्स्ट, डॉक्टर बोलते हैं, चाय कॉफी नहीं, सिर्फ दूध दीजिए। चाय कॉफी नहीं, सिर्फ दूध दीजिए। नो टी और कॉफी। नो टी और कॉफी। गिव मी ओनली, गिव, सिर्फ दूध दीजिए, है ना। तो गिव हिम ओनली मिल्क, सिर्फ दूध दीजिए। गिव हिम ओनली मिल्क। मेहता पूछते हैं, ठीक है। मेहता पूछते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, और कोई दवा? ठीक है डॉक्टर साहब, और कोई दवा? देखिए, डॉक्टर बोलते हैं,
यहाँ पर देखिए मेहता बोलते हैं ठीक है डॉक्टर साहब और कोई दवा? ओके डॉक्टर, एनी अदर मेडिसिन? ओके डॉक्टर, एनी अदर मेडिसिन? अब देखिए यहाँ पर मेहता बोलते हैं ठीक है, ऑल राइट, इसको आप बोल सकते हैं ऑल राइट, या ओके भी बोल सकते हैं, ओके भी बोल सकते हैं, ओके भी बोल सकते हैं, या ऑल राइट भी बोल सकते हैं, ऑल राइट भी बोल सकते हैं, ओके, यहाँ तो सब ठीक, कॉलर में सब ठीक है या ठीक है या राइट है ना, राइट भी बोल सकते हैं, राइट डॉक्टर, एनी अदर मेडिसिन? डॉक्टर फिर बोलते हैं 3 दवाएं लिख रहा हूँ, आई एम प्रिस्क्राइबिंग, आई एम प्रिस्क्राइबिंग 3 मेडिसिन, आई एम प्रिस्क्राइबिंग 3 मेडिसिन, 4 घंटे के अंतराल से ये दवाएं मोहन को दीजिएगा, गिव दीज मेडिसिन टू मोहन, गिव दीज मेडिसिन टू मोहन at an interval of 4 hours, at an interval of 4 hours। नेक्स्ट देखिए मेहता बोलते हैं धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्ते। मेहता थैंक यू डॉक्टर साहब, मेहता बोलते हैं थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्ते। डॉक्टर बोलते हैं नमस्ते यानी हेलो। दोस्तों ये तो था उन डिस्पेंसरी में, इसके पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देखा है, आपने तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ जो है वोकैबुलरी वाले है, उसको आप एक बार नज़र से दौड़ा लीजिए, क्योंकि पहले भी मैंने शुरू बताया था। वोकैबुलरी शब्दार्थ, जैसे व्हाट इज ट्रबल, आपको क्या तकलीफ है। ही इज हैविंग फीवर सिंस यस्टरडे, इसे कल से बुखार है। ही इज हैविंग फीवर सिंस, ही इज हैविंग फीवर सिंस यस्टरडे, ही इज हैविंग फीवर, he is having fever since yesterday। Number 3 body, number 4 pain, number 5 cough, number 6 moment। देखिए बॉडी मीन्स शरीर, पेन मीन्स दर्द, कफ मीन्स खांसी, मोमेंट मीन्स क्षण, रिलीफ मीन्स आराम, स्लीप का मतलब होता है सोना, फैसिलिटी मीन्स सुविधा, स्लीप मीन्स पर्ची, फ्रूट मीन्स फल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सारे सेंटेंसेस वर्ड्स को देखना बहुत जरूरी है, रिपीट करना भी जरूरी है। जैसे एग्जामिनेशंस परीक्षा, डीप ब्रीथ गहरी सांस, टंग जीभ, बरी या डिफिकल्ट कठिनाई मुश्किल, वरी चिंता कठिनाई, थ्रोट गला, चेस्ट छाती, कफ मीन्स खांसी, फ्रेश मीन्स ताज़ा, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, ऑरेंज मीन्स संतरा, एप्पल मीन्स सेब, सेल आई गिव हिम मिल्क और कॉफ़ी, इसे दूध दूं या कॉफ़ी, इसे दूध दूं या कॉफ़ी, सेल आई गिव हिम मिल्क और कॉफ़ी, गिव हिम ओनली मिल्क, इसे केवल दूध दूं। नंबर 26 मेडिसिन, दवा, आफ्टर एवरी 4 आवर्स, प्रत्येक 4 घंटे के अंतराल पर। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों यहाँ देखिए तकलीफ, विलोम शब्द है तकलीफ, जो है तकलीफ को आराम है, तो ट्रबल को रेस्ट कहेंगे, फॉर नियर को फार कहेंगे। ठीक है, और रेस्ट को यहाँ पर बेचैन जो है, तो मैं बताता हूँ। देखिए ये जो है इसका तो वर्ड है चैन, जो है चैन को बेचैन, यानी चैन मीन्स होता है पीस, जबकि बेचैन मीन्स रेस्टलेस। इसको लिख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा भूल जाता है आदमी। पीस, अब बेचैन को रेस्टलेस, बेचैन को। नेक्स्ट है क्विक मीन्स तेज, स्लो मीन्स धीरे, गवर्नमेंट मीन्स सरकारी, नन गवर्नमेंट मीन्स गैर सरकारी, फ्रेश मीन्स ताज़ा, और स्टेल का मतलब बासी। क्या होगा बासी का मतलब? स्टेल, याद रखिएगा। फ्रेश मीन्स ताज़ा, फ्रेश का मतलब ताज़ा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो आपने देखा ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रिपरेशन, बोध प्रश्न, यानी कि परसेप्शंस क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1, मोहन को क्या तकलीफ है? क्या ऐसे हम लोग पूछते हैं किसी का नाम लेकर? पूछ सकते हैं ना, पूछते भी होंगे। नंबर 2, डॉक्टर मोहन की जांच के बाद क्या बताते हैं? नंबर 3, डॉक्टर मोहन को किस डिस्पेंसरी में जाने की सलाह देते हैं? आपको पता है CGS है ना। नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर साहब मोहन को क्या क्या खाने पीने की सलाह देते हैं? नंबर 5, डॉक्टर साहब मोहन को कितनी दवाएं लिखते हैं? 3 ना। चलिए आंसर है, क्वेश्चंस करना सीखिए। व्हाट इज मोहन्स प्रॉब्लम? लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। कुछ छोटा छोटा सेंटेंस मैं लिखा देता हूँ,
बड़े सेंटेंस है। व्हाट इज, या व्हाट्स भी बोलते हैं लेकिन व्हाट इज बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट इज मोहन्स प्रॉब्लम। डॉक्टर मोहन की जांच के बाद क्या बताते हैं? व्हाट डज द डॉक्टर से आफ्टर एग्जामिनिंग मोहन? ठीक है। व्हाट डज व्हाट डज द डॉक्टर से आफ्टर आफ्टर एग्जामिनिंग मोहन? ठीक है। नेक्स्ट है मोहन। डॉक्टर मोहन को किस डिस्पेंसरी में जाने की सलाह देते हैं या दिए हैं? विच डिस्पेंसरी डज द डॉक्टर एडवाइज मोहन टू गो टू? फिर से देखिए, विच डिस्पेंसरी विच डिस्पेंसरी डज द डॉक्टर एडवाइज मोहन टू गो टू? ठीक है। विच डिस्पेंसरी डज द डॉक्टर एडवाइज मोहन टू गो टू? विच डिस्पेंसरी डज द डॉक्टर एडवाइज मोहन टू गो टू? नेक्स्ट है नंबर 4। व्हाट डज द डॉक्टर एडवाइज मोहन टू ईट एंड ड्रिंक? What does the doctor advise Mohan to eat and drink? What does the doctor advise Mohan to eat and drink? मोहन साहब डॉक्टर साहब मोहन को क्या क्या खाने पीने की सलाह देते हैं? What does the doctors what does what does the doctor advise Mohan to eat and drink? नंबर 5, इसको मैं लिख देता हूँ। How many medicines मोहन डॉक्टर साहब मोहन को कितनी दवाई लिखते हैं? ठीक है। How medicine How medicines does the doctor prescribe to Mohan? Prescribe to मोहन, है ना? तो दोस्तों यही था। और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि जो है आपको इस तरह के वीडियो को लगातार देखने की आदत हो चुकी है, तो मिस न करेंगे। आप देखिए लेसन पाठ जो है लेसन 34 पे आते हैं हम लोग। इस लेसन में लेसन नंबर 34, क्रिकेट मैच इज अ लाइव कमेंट्री ऑफ अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। इंडिया और भारत के बीच में चलने वाली मैच के जो कमेंट्री, लाइव कमेंट्री किस तरह से करनी होती है, इंग्लिश में किस तरह से करते हैं, उसको जो आप यहाँ समझेंगे। जैसे कि इन दिस लेसन्स वी आर गोइंग टू लर्न एंड प्रैक्टिस द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अखबार पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वह इस समय मैच देख रहा है, ये भी है वही। वे कमेंट्री सुन रहे हैं, ये भी है वही। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट है जो सांस्कृतिक टिप्पणियां, देखिए कल्चरल नोट्स। आकाशवाणी, दिस टर्म्स यूज्ड फॉर ऑल द इंडिया रेलवे। देखिए तिरंगा मतलब ट्री कलर्स, तिरंगा को अंग्रेजी में ट्री कलर बोलते हैं। इंडियाज नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड ट्री कलर। भारत का राष्ट्रीय झंडा को हम लोग ट्री कलर कहते हैं, यानी तिरंगा कहते हैं। एज इट कंटेन्स द थ्री कलर्स, ये जो तीन रंगों को लिए हुए समेटे हुए, पहला टॉप में सेफ्रॉन है, इसे हम लोग ऑरेंजी या नारंगी भी कहते हैं। दूसरा जो बीच में सफ़ेद, और थर्ड नीचेला जो है वो ग्रीन है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें सेंटेंसेस की हम लोग फ़र्क करते हैं कि क्या कुछ है, समझेंगे। मैं अभी अखबार पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग द न्यूज़ पेपर नाउ। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, और चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ अगर आपको ज़्यादा समय याद रहे। ठीक है, आई एम, यहाँ से कलर ये वाला, ठीक है। हाँ चलिए, आई एम
रीडिंग द न्यूज़पेपर नाउ। ठीक है, वह इस समय मैच देख रहा है। ही वह इस समय मैच देख रहा है, क्या बोलेंगे? ही इज वॉचिंग द मैच एट द मोमेंट। एट द मोमेंट वे कमेंट्री सुन रहे हैं। दे आर वे कमेंट्री मीन्स वे लोग, है ना? तो दे आर लिसनिंग टू द कमेंट्री। दे आर लिसनिंग टू द कमेंट्री, हुआ ना? तो दोस्तों इस बात को याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे को ट्री कलर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तिरंगा कहते हैं। लोग हिंदी में तो सब जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई नहीं जानता कि ट्री कलर कहते हैं। और इसमें टॉप कलर जो होता है, सबसे टॉप में वो सैफरॉन, बीच में व्हाइट और थर्ड जो है लास्ट में वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम लोग इसमें इस वीडियो में क्रिकेट मैच से जुड़े हुए कमेंट्री, लाइव कमेंट्री को जो है जानने वाले हैं कि कैसे किस तरह से बोला जाता है। आप अगले वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों इस तरह के वीडियो मिलेंगे आपको कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक वॉचिंग।